अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो में दाता दरबार रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट की लेटेस्ट वर्क प्रोग्रेस शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। इस वीडियो में आप इसकी करंट फुटेजेस भी देखेंगे। इसका 3D मॉडल मैं दोबारा पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। और इसके अलावा इसके हवाले से जो फ़ंड एलोकेशन है और इस पे काम की जो रफ्तार है और इसकी जो मॉनिटरिंग है उसके हवाले से, और ज़मीनें कौन कौन सी इसमें आ रही हैं, कितनी ज़मीन जो गवर्नमेंट ने इंक्वायर कर ली है और कितनी इंक्वायर करनी है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट होती है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुंचा करें। अभी आप सबसे पहले ये जो क्रेन्स लगी देख रहे हैं, मशीनरी लगी देख रहे हैं, ये बेसिकली ड्रिल मशीनें हैं, ड्रिलर्स हैं, हैवी ड्यूटी ड्रिलर्स हैं। और ये जो मशीनरी है ये अभी फ़िलहाल कॉन्ट्रैक्टर जो है इस पर काम नहीं कर रहा। अभी एलडीए का अपना टीपा जो है, जो इनका इन्फोर्समेंट स्क्वाड है, इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड है, ये उन्हीं की मशीनरी हैं, डंपर्स हैं, जो यहाँ मौके पे आपको मूव होते नज़र आ रहे हैं, काम करते नज़र आ रहे हैं। अभी जो स्टेटस है इसका वो ये है कि जो 3D मॉडल के मुताबिक इसका डिज़ाइन बना था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। और उसके मुताबिक जो है ना एरिया को क्लियर कराया जा रहा है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं खूबसूरत सा इसका 3D मॉडल है। इसमें जिस तरह से ये 3D मॉडल के मुताबिक एरिया है जहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स मेंटेन होनी है या फुटपाथ मेंटेन होने हैं या पार्किंग लॉट बननी है, वो एरिया एलडीए ने कमिट किया हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्टर को खाली करा के देगा। तो एलडीए अभी फ़िलहाल के लिए जो काम वहाँ पर हो रहा है, अभी आप जाके देखेंगे दाता दरबार के पास जो रीमॉडल किया जा रहा है वहाँ पे काम इसी तरह हो रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं ना पीछे। अगर आप मुल्तान रोड वाली साइड से आते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये रोड टर्न होती है जहाँ पे केन फर्नीचर मार्केट है ना, तो ये वाली रोड दाता दरबार की तरफ टर्न हो जाएगी और भाटी तक जिसने जाना है वो राइट साइड से सीधा हो जाएगा। अब ये जो लेफ़्ट साइड से ये टर्न होकर यहाँ से आते हैं तो अब यहाँ पे सिर्फ आप दाता दरबार के लिए आ सकेंगे। लेकिन स्टिल भी अगर किसी ने भाटी चौक की तरफ जाना है तो स्टिल उसके पास ऑप्शन होगी कि वो राइट टर्न करके आगे भाटी चौक को अप्रोच कर ले। ये वाला जो एरिया आप सारा डेवलप होता देखेंगे, ये सारा का सारा एरिया दाता दरबार के अंदर शामिल होगा। यहाँ पे दाता दरबार ये मेन दाता दरबार की राहदारी होगी, यहाँ पे बाज़ार वाला एरिया होगा, और ये सामने आप देख रहे हैं सारा उसकी जो दरबार के अंदर की राहदारी है वो है। बड़ी खूबसूरत सी राहदारी बनाई जानी है, अंदर बाकायदा सिटिंग एरियाज़ बनाए जाने हैं, बेंच रखे जाने हैं, यहाँ पे फाउंटेन्स लगाए जाने हैं, खूबसूरती की जानी है, ग्रीन बेल्ट्स वगैरह थोड़ी सी मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने जो भी जिस तरह से ये नज़र आ रहा है ये बेसिकली इसी तर्ज पे अंदर काम जो हैं होते आपको नज़र आएंगे। ये खूबसूरत सी राहदारियाँ होंगी। आगे थोड़ा सा एरिया आप जाके देखेंगे तो आप देखेंगे बाकायदा वॉकवेज़ बने हैं, लोग गुजर रहे हैं, ओवरहेड ब्रिजेज़ हैं। ये रोड का दूसरी साइड है, ये देख रहे हैं ऊपर ऊपर ओवरहेड ब्रिज गुजर रहा है, ये जो मेट्रो वाला ओवरहेड ब्रिज गुजर रहा है, ऊपर मेट्रो बस गुजर रही है, ये वो वाला एरिया है। ये सारा एरिया जो है ये दाता दरबार के अंदर शुमार होगा। यहाँ पे बाकायदा से एरियाज़ बनाए जाएंगे। ये देखें ना, यहाँ से आज़ादी चौक की तरफ चले जाएगी ये रोड आगे सीधी, और बाकी सारा एरिया जो है यहाँ पे दाता दरबार के बिल्कुल सामने, ये रोड के दूसरी तरफ पार्किंग एरिया बना हुआ है। आप देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत सा पार्किंग एरिया बना हुआ है। अब ये हम रोड के दूसरी तरफ हैं, ये जो रोड आगे सर्कुलर रोड की तरफ जा रही है ना, उर्दू बाज़ार की तरफ, ये वो वाली साइड है। यहाँ से आप देख लें कि जैसे ही आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो जो चौक बनता है, वो चौक जो है बड़ा खूबसूरत रीमॉडल किया है इन्होंने। ये जैसे ही आप टर्न करके ये एक तरफ लेफ़्ट साइड पे अगर आप जाएँ तो उर्दू बाज़ार आ जाता है ना, उर्दू बाज़ार शालमी वाली साइड आ जाती है। तो एक तरफ तो लेफ़्ट साइड पे वो सर्कुलर रोड आ जाएगा, बिल्कुल सीधा चले जाएंगे तो आप मुल्तान रोड की तरफ चले जाएंगे, और आप राइट टर्न कर जाएंगे तो आप दोबारा दाता दरबार वाले एरिया में आ जाएंगे। इस तरह से ये सारा एरिया जो है वो क्लियर कराया जा रहा है। ये जितने भी आप हैवी ड्यूटी ड्रिलर्स देख रहे हैं, मशीनरी देख रहे हैं, ये बिल्कुल एरिया क्लियर करा के दे रहे हैं। अभी ये इस पर डिफरेंट आर्टिकल्स भी आ चुके हुए हैं। डॉन में इसकी डिटेल्स जो हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे भी इसको कवर किया गया है। उसकी कंप्लीट डिटेल्स भी आपको पता चल जाएगी कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट ने एलडीए को टास्क दिया था कि आप अपने रिसोर्सेज से, यानी रिसोर्सेज का मतलब है अपना अपना जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं एलडीए की, जैसे ये लोग कमर्शियल फ़ीस चार्ज करते हैं या जो मैप वगैरह की फ़ीस लेते हैं, रेजिडेंशियल की फ़ीस लेते हैं डिफरेंट मद में, ठीक हो गया। इसके अलावा जुर्माने करते हैं, चलान करते हैं, जो भी इनका रेवेन्यू का पूरा सिस्टम है। तो और इसके अलावा प्लॉट बैंक इनके डिफरेंट इनके एरियाज़ हैं, इनको नीलाम करके एक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं आजकल। बहुत सारी कमर्शियल हब्स में इनकी लैंड है एलडीए की, वो खाली करा के एलडीए जो है
वो उनको ऑक्शन करके उधर से पैसे इकट्ठे कर रहा है। तो इस तरह एलडीए को टास्क दिया था कि आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाएं और उस रेवेन्यू से डिफरेंट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर में, उनको इनिशिएट करें। तो उनमें से एक प्रोजेक्ट ये भी था। इसमें से एलडीए ने जो अपना शेयर दिया है वो 2.5 अरब रुपए एलडीए ने एलोकेट किया है दाता दरबार रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए। इसमें जो बेसिकली जो दरबार जितने भी हैं पंजाब के, वो सारे महकमा औकाफ़ के अंडर आते हैं। तो महकमा औकाफ़ को भी पंजाब सीएम पंजाब ने डायरेक्शन दी थी कि आप अपना जो आपको एनुअल डेवलपमेंट फ़ंड होता है, एडीपी एनुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इनको एक फ़ंड दिया जाता है, एडीपी कहते हैं उसे। उसकी मद में इनको कहा गया है कि 6 अरब रुपए वो इसकी मद में लगाएं। यहाँ पे जो इन्होंने रेनोवेशन करनी है दरबार के अंदर के एरिया की। बाहर रोड साइड का जो काम है जिसमें रोड की रीमॉडलिंग है, डिफरेंट रोड्स हैं, रोड की रेनोवेशन भी है, वो तो एलडीए करवाएगा कॉन्ट्रैक्ट उसको टेंडर वगैरह करके। लेकिन जो दरबार के अंदर का एरिया है उसमें भी अच्छा खासा पैसा लगना है। उसमें भी वॉकवेज बनेंगे डिफरेंट, उसमें भी जो है वो ग्रीन बेल्ट्स मेंटेन होंगी, या जो भी अंदर का काम होगा। ये जो एंट्री एग्जिट्स को भी खूबसूरत बनाया जाना है, ये जो डिफरेंट एंट्री एग्जिट्स हैं ना दरबार की, उनको भी खूबसूरत बनाया जाना है, चौड़ा करना है आगे वाले एरिया को। वो सारा एरिया जो है, वो सारा जो काम है वो महकमा औकाफ़ के फ़ंड से होगा, जो उनको एनुअल डेवलपमेंट फ़ंड की मद में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मिलता है। तो इस तरह से ये इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। कुछ जो काम है वो एलडीए अपने रेवेन्यू से करवा रहा है, और कुछ काम जो है वो महकमा औकाफ़ वाले करवाएंगे। इस तरह करके ये प्रोजेक्ट जो है वो चलेगा। और इस प्रोजेक्ट में जो रोड्स हैं वो शामिल हो रही हैं। सर्कुलर रोड इसमें आ रही है, इसमें N5 आ रही है, और मोहनी रोड है उसका एरिया आ रहा है। 3 लाख से ऊपर की ट्रैफिक इससे फैसिलिटेट होने जा रही है। लाहौर की याद रखिएगा कि भाटी चौक से आगे चले जाएं तो आज़ादी फ़्लाईओवर आता है, और आज़ादी फ़्लाईओवर के बाद आप लाहौर को एग्ज़िट कर जाते हैं। तो याद रखिएगा कि लाहौर का एंट्री एग्ज़िट पॉइंट भी बनता है। यहाँ पे ट्रैफिक का चौक होना मामूल था। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो सीएम पंजाब ने डायरेक्शंस दी हुई थी एलडीए को भी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, ये लाहौर के एंट्री एग्जिट्स को ईज़ आउट किया जाए, आसान बनाया जाए। उस प्रोजेक्ट की मद में भी इसको करवाया जा रहा है कि लाहौर की एंट्री एग्ज़िट भी आसान होगी। इसके अलावा जो यहाँ पे जो दरबार में रश होता है दरबार के एरिया में, वो भी इससे काउंटर होगा। महकमा औकाफ़ को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। और इसके अलावा लाहौर के अंदर पार्किंग्स जो बनाई जा रही हैं, पार्किंग्स के इशू आइडेंटिफाई हुए हुए हैं, उसकी मद में भी यहाँ काम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी दादा दरबार के बिल्कुल सामने भी एक बड़ी खूबसूरत पार्किंग बनाई जा रही है। अभी आप ये जो एरिया देख रहे हैं, जो क्रेन लगी हुई है, ये जो ड्रिलर है, सॉरी ये तो एक्सकेवेशन मशीन है, एक्सकेवेटर है, मट्टी खोद के जो है ट्रॉलियों में डालेगा और यहाँ से मट्टी वगैरह क्लियर कराई जाएगी। बेसिकली लेवल किया जाएगा यहाँ पे जो एरिया होगा ना, ताकि यहाँ पे पार्किंग बनाई जाए। तो ये दरबार के बिल्कुल सामने वाला एरिया है। इस एरिया पे बड़ी खूबसूरत पार्किंग बननी है, और उसी के लिए इस एरिया को क्लियर कराया जा रहा है। यहाँ भी एक बेसिकली बर्ड्स मार्केट थी, बहुत बड़ी बर्ड्स मार्केट थी, और वो गवर्नमेंट की का ये क्लेम था एलडीए का, ये एलडीए की ज़मीन थी जो कि कब्ज़ा हुआ था, इन्होंने खाली कराया है। 16 केनाल के करीब ये लैंड थी जो कि एलडीए ने खाली कराई है। और इधर यहाँ पे ये जो एरिया खाली कराया है 16 केनाल का, ये अब आप थोड़ा जूम आउट होके ड्रोन फुटेज में देख भी रहे हैं कि कितना सारा एरिया है दादा दरबार के बिल्कुल सामने जो इन्होंने क्लियर कराया है, और लैंड फ्लैट कर दिया है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई थी, दुकानें बनी हुई थी, ये सारी दुकानें यहाँ पे मलियामेट की गई हैं, और उसके बाद यहाँ पे इस एरिया को लैंड को क्लियर किया जा रहा है। तो इस तरह से ये इसका स्टेटस आपके सामने अब क्लियर भी हो रहा है। बड़ा खूबसूरत और खुला एरिया हो जाएगा। यहाँ पार्किंग्स भी होंगी, यहाँ रोड्स को भी चौड़ा किया जाएगा, ट्रैफिक का फ़्लो भी बेहतर किया जाएगा, और इसके अलावा दादा दरबार के अंदर वाला एरिया भी रीमॉडल किया जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।